हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय जीके क्लास। ठीक है, चलिए आज नए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता। ठीक है, इससे दो तीन क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। कोई सा भी एग्जाम हो, इस टॉपिक को लेके चलता है। ये एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि पाषाण काल जो है ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, आइए इसका एरिया देखते हैं, कहाँ पे है इसका एरिया। ठीक है, इसका एरिया देखते हैं कौन साइड में इसका एरिया है, थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये अपना भारत है, अपना ये भारत है। ठीक है, ये भारत के इस एरिया में ये सभ्यता है, सिंधु सभ्यता। ठीक है, इस एरिया में भारत के इस कोने में सिंधु सभ्यता है। ज्यादातर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है सिंधु सभ्यता। ठीक है, और कुछ पाकिस्तान में है, कुछ उत्तर प्रदेश में है, कुछ ठीक है, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में है, और ये कुछ पाकिस्तान, ज्यादातर गुजरात में है, बाकी पाकिस्तान इलाके में। ठीक है, इसकी खोज, इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। आकार कैसा है? आकार है आपका त्रिभुज आकार। आकार त्रिभुज आकार है। सभ्यता सिंधु सभ्यता। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने किया। ठीक है, 1981 ईस्वी में इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि ये सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी इलाका कौन सा है, सबसे पूर्वी इलाका कौन सा है, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी इलाका कौन सा है। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया था। ये आपको पता चल गया। इसका क्षेत्रफल कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, इसकी खोज किसने की? दयाराम साहनी ने 1981 ईस्वी में की। ठीक है, अब ईस्वी, ईस्वी और ईसा पूर्व, ईसा पूर्व आपको समझ में आता है क्या? देखिए, एक सिंपल सी बात है। ईस्वी हो गया ईसा, ईसा से जन्म के जितने बाद आ गया उसको ईस्वी कहते हैं। ईसा से जन्म के पहले की समय काल को ईसा पूर्व कहा जाता है। ठीक है, ईसा के जन्म के पहले के समय काल को ईसा पूर्व, ईसा के जन्म के बाद के काल को ईस्वी कहा जाता है। ठीक है, यही आपको थोड़ा सा माइंड पे रखना है। अब आते हैं इसके दक्षिणी भाग में कौन सा, उत्तरी भाग में कौन सा। डायरेक्शन तो आपको समझ में आता होगा। डायरेक्शन, चार डायरेक्शन। ऊपर में हो जाता उत्तर, नीचे हो जाता दक्षिण। ठीक है, इधर हो जाता पूरब, और इधर हो जाता पश्चिम। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, तो अब इसका एक ट्रिक है, बहुत ही लॉजिकल ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। सम बराबर एड, ये याद रखना है आपको। सम बराबर एड याद करना है। ठीक है, सम बराबर एड याद रखना। अब इसमें पूछ लिया जाता है कि उत्तरी कोना में ये जगह है, लेकिन वो किस नदी के किनारे है। दक्षिणी जगह में ये जगह है, लेकिन वो किस नदी के किनारे है। तो सबसे पहले हम जानेंगे उत्तर में कौन सा है। उत्तर में आपका हो गया मांडा। ठीक है, उत्तर में मांडा पड़ जाता है, मांडा उत्तर। ऊपर में मांडा, नीचे हो गया आपका दाइमाबाद, दाइमाबाद।
ठीक है। जैसे ऊपर में मांडा पड़ जाता है, नीचे में दायमाबाद। अब पूरब में हो गया आपका, पूरब में क्या है, पश्चिम क्या है, क्या पश्चिम में हो गया सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। अब पूरब में कौन सा है, पूरब में आपका हो जाता है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ठीक है, पूरब में आलमगीरपुर, यानी ऊपर में मांडा, ऊपर में मांडा, नीचे में दायमाबाद, आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर। अब इसको याद रखना है। देखिए एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, डच, डच है पर भारत में नहीं। ठीक है, डच है पर भाई ये अपवाद है, डच है पर भारत में नहीं। देखिए डच में क्या है, सौ से सुकांगेडोर, सुकांगेडोर, सुकांगेडोर कहाँ है, डांस नदी। म कहाँ है, म क्या है, मांडा, मांडा यानी चेनाब नदी। एक का है, एक का मतलब है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। डी, डी मतलब दायमाबाद, दायमाबाद किस नदी के किनारे, तो प्रवरा नदी के किनारे। ठीक है, तो ये आपको याद रखने वाली चीज है। क्या, क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर, आकार कैसा, त्रिभुजा का। खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने 1981 में की गई थी। ठीक है, ऊपर में आता है आपका क्या, मांडा आता है, नीचे में दायमाबाद आता है, पश्चिम में सुकांगेडोर और पूरब में आलमगीरपुर। ठीक है, पूरब में आलमगीरपुर। आपको पता है, जानकारी हो गया कि सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, इसकी आपको समझ आएगा, मांडा किस नदी के किनारे है, मांडा ट्रिक है। मांडा देखिए, मांडा कहाँ है, चेनाब नदी के किनारे। ये सुकांगेडोर किस नदी के किनारे है, डांस नदी के किनारे। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। दायमाबाद किस नदी के किनारे, तो प्रवरा नदी के किनारे। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है। इसकी एक चित्रात्मक है, ये चित्रात्मक क्या होता है, भाव चित्रात्मक। इसकी जो लिपि है, लिपि क्या है, भाव चित्रात्मक, लिपि भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक। अब इसमें ये पूछ लिया जाता है कि आलमगीरपुर कौन सा राज्य में है और सुकांगेडोर कहाँ पे है। ठीक है, तो आलमगीरपुर जिला उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये जो आलमगीरपुर है ना, आलमगीरपुर कौन सा एरिया में, ये पूरब में जो आलमगीरपुर है, ये आलमगीरपुर आपका पड़ जाता है यूपी में, यूपी मेरठ में पड़ जाता है, मेरठ। ठीक है, ये यूपी मेरठ में पड़ जाता है। जो ये सुकांगेडोर जो है ना, ये पाकिस्तान इलाके में पड़ता है। कहाँ पड़ जाता है, बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में पड़ता है, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में पड़ता है। ठीक है, अब मादा, मादा या मांडा जो कहा जाता है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ जाता है। ये ऊपर है, जम्मू कश्मीर का इलाका है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ जाता है। अब ये दायमाबाद किस इलाके में पड़ता है, तो दायमाबाद है ना, उत्तर पूर्वी इलाका में, जिला मेरठ, उत्तर पूरा स्थल, दक्षिणी पूरा स्थल दायमाबाद, दक्षिणी पूरा स्थल दायमाबाद, जिला अहमदनगर, अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। जो ये दायमाबाद है, ये एमएच में पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में, ये जम्मू कश्मीर में, ये सुकांगेडोर। ठीक है, ये सुकांगेडोर पाकिस्तान बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी चीज है एग्जाम के मुताबिक। ठीक है, इसको याद रखना है। ये ट्रिक है, सम बाबर एड, यानी डच है पर भारत में नहीं। ठीक है, सिंधु सभ्यता है। क्षेत्रफल कितना है इसका, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। आकार कितना है, त्रिभुजाकार है। इसकी खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने। ठीक है, कितने में, 1981 ईस्वी में बताना। ठीक है, तो उस एरिया का नाम सिंधु सभ्यता किस कारण से पड़ा, सिंधु नदी तंत्र के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता में पूछ लेता है कि पश्चिमी इलाका में कौन सा है, पूर्वी इलाका में कौन सा जगह। ठीक है, पूरब में और पश्चिम में, दक्षिण उत्तर। आपको डायरेक्शन के मुताबिक मैं बता दिया था कि ऊपर में उत्तर पड़ता है। ठीक है, उत्तर, नीचे दक्षिण। ठीक है, और ये पड़ जाएगा आपका पूरब, दाहिने साइड में पूरब, और ये पश्चिम में। ठीक है, तो क्षेत्रफल इतना है, आकार इतना है। ठीक है, उत्तर और खोज इतना है। ठीक है, तो ये एग्जाम के मुताबिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है,
फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, बहुत जरूरी चीज़ है, नोट कर लीजिए। ठीक है।